ऐसी हो जाओ जो स्व उन्नति का भी समय नहीं मिले, स्वतंत्र वर्ष सेवा के लिए जितनी चाहो उतना करो। दोनों ही प्लेन स्मृति में रख और भी एडिशन कर सकते हैं और रतन प्लेन में चढ़ सकते हैं, क्योंकि बच्चों को सदैव बाप आगे रख। अच्छा, चारों ओर के सर्व वालों वादर करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा डबल सेवा का बैलेंस रखने वाले बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी आत्मा सदा बेहद के बादशाह ऐसे राजयोगी, सहज योगी, सदयोगी सदा अनेक वार के विजय के निश्चय और नशे में रहने वाले अतिशयोगी सने बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। समझा ना सभी ने, समझा Om Shanti. ओम शांति। Signals अव्यक्त इशारे remain constantly in the stage सदा के लिए साक्षी दृष्टा की स्थिति में रहो। have the faith and intoxication निश्चय और नशा रख के into this physical body रखना है कि मैं इस शरीर में सेवा के लिए थोड़े समय के लिए आया हूँ। are an incarnation. आप एक अवतार हो, And now आप यहाँ आए हैं और आपको रिटर्न होना है, this awareness वापिस जाना है। go beyond यह स्मृति आपको परे ले जाएगी experience of और limitless आपको attainment. बेहद की प्राप्ति का अनुभव On कराएगी। one hand, एक तरफ be beyond, परे रहना है and on the other hand, और दूसरी तरफ attainment. बेहद की प्राप्ति है। Experience दोनों both at the एक ही same समय time. पर अनुभव करना है। Om Shanti. ओम शांति।
ओम शांति। ओम वेलकम शांति। सभी का अव्यक्ति परिवार में स्वागत है। Today's topic is pure thoughts. Now we will listen to Moini Didi. मार्च 19 हम अभी मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Om Shanti, everyone. ओम शांति सभी को। Yes, everyone looks well. सभी अच्छे लग रहे हैं। The children who can keep बाबा themselves को well, right? वो बच्चे अच्छे लगते हैं जो अपने को सही रखते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर आपको समाचार लिखना है तो लिखो आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। अगर हम ये लिख पाते हैं बाबा को मैं ठीक हूँ तो बाबा को खुशी होती है। तो नहीं तो हम बाबा को कहेंगे बाबा ये परिस्थिति है, ये कुछ कंप्लेन करेंगे, फिर बाबा को उसके ऊपर फिर अटेंशन रखना पड़ता है। अगर बाबा का अटेंशन मुझे खुद के ऊपर लाना है तो क्या करना है, जस्ट बाबा को कहे बाबा मैं ओके हूँ, ठीक हूँ। Not okay. Baba will तो जो भी ठीक नहीं है तो वो बाबा उसको ठीक कर देगा। ये सीक्रेट है, ये राज है। हमेशा बाबा को कहो बाबा आई एम ओके, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ। इसका मतलब मैंने ज्ञान को यूज किया है, मैंने योग की शक्ति को यूज किया है। मैं अटेंशन रखती हूँ धारणा के लिए, तो इसीलिए सेवा भी हो रही है सुंदर रीति से। तो इसी तरह से हम सरल योगी, सहज योगी, नेचुरल योगी बनते हैं। उसमें कोई एफर्ट नहीं है, बहुत ही नेचुरल है। कल practice of तो आज आपको spiritual love from Baba, बहुत अलग अलग अच्छे अभ्यास किए बाबा का आध्यात्मिक प्यार अनुभव करना और वही प्यार सबके साथ शेयर करना।
अगर हमारे मन में, दिल में अगर प्यार है It's great power inside. तो ये बहुत ही बड़ी शक्ति है जो हमें शक्तिशाली अनुभव कराती है। Very subtly, परंतु सूक्ष्म में अगर किसी के प्रति सूक्ष्म में डिसलाइक है, अलग अलग प्रकार की फीलिंग्स है, तो वह ओके अनुभव नहीं करेगा। So we keep our feelings तो very हमारी जो फीलिंग्स है वो हम बहुत ही शुद्ध and full of spiritual love. और आध्यात्मिक प्यार से भरपूर रखते हैं। When there is love, you जब are प्यार होता है तब हम सहयोग कर पाते हैं। जब प्यार होता है तो हम माफ कर पाते हैं, बोल पाते हैं। with the power of love, everything can be done. प्यार की शक्ति से सब कुछ कर सकते हैं। Baba is able to transform us, right? बाबा हमें ट्रांसफॉर्म करते हैं इसी शक्ति के द्वारा, From weak to इम्प्योर powerful से प्योर। because of his love for us. क्योंकि जो बाबा का प्यार है उस शक्ति से बाबा हमें ट्रांसफॉर्म करते हैं। और बाबा जो भी हमें समझाते हैं वो बहुत ही प्यार से समझाते हैं, Force in that. कभी भी उसमें फोर्स Love नहीं has होता है। more power than any force. प्यार में बहुत सबसे ज्यादा शक्ति है किसी भी प्रकार के So it's फोर्स not only my के love for कंपैरिजन में। rules, but for nature, for whole तो creation. सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं लेकिन When पूरे there is रचना love, के we लिए call it प्यार। what we call as तो जब प्यार होता है you don't तो हम कहते हैं कि अहिंसक, anything. किसी को हर्ट नहीं करते हैं, दुखी नहीं करते हैं। Had been so much hurt, even to कितना nature, right? हर्ट Destroy हुआ इवन unnecessary. प्रकृति को डिस्ट्रॉय करना बिन जरूरी, प्रकृति का विनाश करना बिन जरूरी। But when we belong to Baba, परंतु आप बाबा से बिलोंग करते हैं, so when we don't waste तो जब हम we're not consuming कुछ भी unnecessary. व्यर्थ वेस्ट नहीं करते हैं, मना हम कोई बिन जरूरी चीज कंज्यूम नहीं करते हैं, So another big power to be companion of और एक बड़ा पावर है, वो है शुद्ध विचार की शक्ति, भगवान का साथी बनने के लिए। So that's what we तो यही हम become his companion of God, like that is हमें Janki, right? हमें उसका साथी बनना है दादी जानकी की तरह। So for that pure thoughts, तो उसके लिए शुद्ध विचार, definition of pure is तो शुद्धता की व्याख्या है विकार रहित, निर्विकारी, बिना विकार के, हर एक विकार। and then there are certain और weaknesses. फिर कुछ एक वीकनेस होती है, like not getting angry. जैसे So कि very subtly, गुस्सा नहीं होना। any kind of agitation. परंतु सूक्ष्म में अगर कुछ एजिटेशन है, इरिटेशन आता है, But when there is purity, very naturally, परंतु अगर प्योरिटी है there's deep, deep तो बहुत स्वाभाविक रीति से गहराई में एक शांति होती है और बहुत ही शांति का अनुभव करेगी not आत्मा। only of mind, but अ, it's mind सिर्फ gland. मन की नहीं, लेकिन मन और शांति दोनों, मना आत्मा शांति का अनुभव करती है। Another thing is what we तो call एक और बात है कि purity as unadulterated. जो पवित्रता है वो अनएडल्ट्रेटेड हो, मना मिक्स ना हो। Whatever someone was in the Uh, past. जो भी कोई था पास्ट में, Person and say, अगर मैं उस व्यक्ति को कहता हूँ कि अभी ही आप सेम हो जो आप लास्ट ईयर थे,
It's not a pure vision, right? तो यह शुद्ध So it's दृष्टि नहीं है। to then change into awareness. तो ये जो विचार है उसको स्मृति में परिवर्तन करना है। Really, the thoughts which should emerge should only be from purity. एक्चुअली अंदर से जो विचार उत्पन्न होते हैं वो पवित्रता के आधार पर ही होने चाहिए। शुद्ध विचार अर्थात शुद्ध स्मृति होनी चाहिए। And then और pure awareness, pure शुद्ध स्मृति, attitude, शुद्ध वृत्ति, little bit of selfishness. छोटे छोटे स्वार्थ के कारण I wish I could, uh, very मेरी इच्छा है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे इच्छा है कि मैं ये कर पाता हूँ। ये छोटी छोटी इच्छाएं doesn't let thoughts be unadulterated. हमें हमारे विचार को These शुद्ध days, नहीं बनने so देती। much people look for pure food, और right? हम शुद्ध फूड के लिए लोग कितना ढूंढ रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड वगैरह, कितनी सारी वैरायटी है। If they eat pure food, तो लोगों को पता है कि अगर वो शुद्ध अन्न खाएंगे, organic food, ऑर्गेनिक फूड chemicals, जिसमें केमिकल्स then नहीं it's होते very हैं, beneficial for तो बहुत ही वो बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए। the same is health of the soul, परंतु उसी तरह आत्मा की हेल्थ है, health of the mind and intellect. मन की हेल्थ, So that health also मन का स्वास्थ्य, बुद्धि का स्वास्थ्य, always eat वो तभी ही पॉसिबल है जब हम सदा के लिए शुद्ध विचार, attitude. So that अन्न, शुद्ध अन्न लेते हैं। for the तो ये जो डाइट है शुद्ध वृत्ति, शुद्ध दृष्टि का, वो बहुत ही प्योर हो जाता है। so we will practice. और हम अभ्यास करेंगे। एक्चुअली जब ये स्वभाव बन जाता है तो हम नेचुरली चेक कर पाते हैं हर समय। कोई मुझे बता रहा था रिस्ट वॉच जो ब्लड प्रेशर, पल्स हर घंटे वो दिखाता है। बॉडी का हर पैरामीटर वो दिखाता है। तो हमें भी नेचुरल चेकिंग होनी चाहिए। आप देखेंगे कि अगर खाने में कुछ सही नहीं है तो काफी सारे लोगों को फूड पॉइजन होता है, तो वो फिर बीमार हो जाते हैं, बहुत बीमार हो जाते हैं। और जैसे ही हमारे विचार में अगर सूक्ष्म में ईर्ष्या है, कंपैरिजन है, असंतुष्टता है, तो क्या होता है? It's like mind is poisoned. So when जैसे कि माइंड पॉइजन होता है। all the thoughts of doubts, different kinds of शंकास्पद विचार उत्पन्न होते हैं, डाउट वाले अलग अलग विचार आने लगते हैं। तो शुद्ध विचार, some say but then संस्कार, कोई कहते हैं कि परंतु संस्कार है। हो सकता है संस्कार है, but how Brahma Baba परंतु कैसे ब्रह्मा बाबा ने स्मृति को स्ट्रांग रखा ताकि वो संस्कार प्रभावित नहीं करते थे। परंतु जब विस्मृति है, awareness, then different subtle influences come. तो सूक्ष्म सूक्ष्म प्रभाव होता रहता है पुराने संस्कारों का। तो हमें इसमें बहुत ही केयरफुल रहना है।
one of the important thing everyone is एक mentioning. महत्व की बात है, हर एक बताता है कि जो होमवर्क लेते उनको बहुत मदद मिली है होमवर्क करने से। अलग अलग एरियाज में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, सिर्फ सुनने से नहीं, But doing is also very important. परंतु करना भी बहुत महत्व का है। And doing is also internal. और डूइंग भी इंटरनल, अंदर करना है, आंतरिक रीति से पुरुषार्थ करना है। Everything और will work. हमें देखना है कि सब कुछ सही होगा, सही तरह से कार्य करेगा। Fulfills all our बाबा pure desires. हमारी सभी शुद्ध इच्छाएं पूरी करता है। Whatever are our pure desires, Baba fulfills them. अगर प्योर डिजायर है तो बाबा फुलफिल करता है। So today we have come to Gyan Sarovar. तो आज हम ज्ञान सरोवर में आए हैं। After 2 years, still very 2 beautiful. साल के बाद, springtime, lot of और flowers, अभी भी बहुत सुंदर है, स्प्रिंग का समय है, full of बहुत सारे फ्लावर्स है और सभी में उमंग, उत्साह है, प्यार है और सेवा की भावना है। we welcome everyone. और सभी का वेलकम करते हैं, स्वागत करते feed हैं, everyone. सभी को पालना देते हैं, फीड So करते हैं। Baba has तो set up these places बाबा ने यह अलग अलग जगह को learn, सेटअप किया है ताकि आत्मा अनुभव करे, सीखे, our places. ताकि इसी तरह से हम भी सर्व करें, सेवा करें प्यार से। Actually, एक्चुअली here is so clean. ये बहुत ही सुंदर है, क्लीन है, वो दोनों रीति से, फिजिकली ऑल्सो, हवा भी। और Like there was this fear जैसे about कि what will happen in India. But it's कुछ एक डर था कि इंडिया में क्या होगा, परंतु सब कुछ ठीक है, सभी ओके है। and whatever is not okay और through our own inner powers, we make जो भी ओके नहीं है, ठीक नहीं है, हमारी आंतरिक शक्ति से हम उसे ठीक कर देंगे। not only I have to remain okay. सिर्फ मुझे ओके नहीं रहना है, Actually, परंतु सब कुछ ठीक रहना है, होना है, सब कुछ ठीक होना है। pure thoughts also keeps us very close to Baba. और ये शुद्ध विचार हमें बाबा के नजदीक रखते हैं, बहुत स्वाभाविक रीति से, Because Baba is ever pure. क्योंकि बाबा एवर प्योर है। Baba said, तो जितना हम प्योर होते हैं तो मैग्नेट पुल करता है, आकर्षित करता है। there is no dust, there is no rust. I always say. न कोई डस्ट है, न कोई रस्ट है। Present and rust is from the past. तो डस्ट जो है वो वर्तमान में होती है और रस्ट पास्ट का होता है। No dust, no rust. तो नो डस्ट, नो रस्ट, Just pure thoughts. सिर्फ शुद्ध विचार। So let us all तो
हम सभी बाबा को याद करते हैं and take power of purity from Baba. और बाबा से पवित्रता की शक्ति ले। ओम शांति। आत्मचिंतन से ही Om Shanti. Welcome to Awake the Journey. Gift from God. Pulse of wisdom from Dadi Gulzar Ji. अव्यक्त यात्रा में स्वागत है। भगवान के गिफ्ट दादी गुलजार के द्वारा सुनाए गए मोती। सबके दिल में सभी के दिल में मेरा बाबा मीठा बाबा। एक बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा। प्यार ऐसी चीज है जो त्याग करना यानी छोड़ना कोई भी चीज, तो परमात्म प्यार में ऐसी शक्ति है जो हमारे अंदर बुराइयां है ना, और हम उनको छोड़ने चाहते हैं। कौन है जो बुराइयों को पसंद करता है? भले परवश जिस समय बुराई के हो जाता है उस समय होश नहीं रहता है, उस समय तो समझते हैं ये करना ही है, लेकिन जब थोड़ा भी होश में आते हैं तो सभी समझते हैं बुराई ठीक नहीं है, अच्छी चीज नहीं है। तो जो हमारे अंदर अभी कलयुग के समय होने के कारण हर एक में कोई ना कोई बुराई सबसे ज्यादा है। अगर विशेष रूप में देखें तो 5 विकार की बुराई तो सभी में आ ही जाती है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अभी मैं ये जो भी आप सभी यहाँ आए हो ना, उनसे एक क्वेश्चन करती हूँ। बुराई है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब 5 ही बुरी चीजें हैं, ये तो अनुभव होगा ही। लेकिन जो भी यहाँ सभी बैठे हैं उनमें से कोई ऐसा है, चाहे बहन चाहे भाई, जिसने कभी बचपन से लेकर अभी तक क्रोध नहीं किया हो या क्रोध का अनुभव नहीं हो? कोई है? हाथ उठाए वो जिसने सारे लाइफ में क्रोध का अनुभव नहीं किया हो, न किया हो, न मन में या मुख से। आंखों से भी क्रोध होता है। ऐसा है कोई? उसको प्राइज मिलेंगी? है कोई? है? कोई नहीं हाथ उठाता। देखो, तो क्रोध बुरी चीज है ये भी समझते होंगे। है? क्रोध अच्छी है चीज? जो समझते क्रोध तो करना ही पड़ता है, क्रोध के बिना कैसे चलेंगे? है कोई ऐसा? ये यहाँ आने से तो ये तो समझ लिया होगा कि क्रोध बुरी चीज है, और क्रोध को मिटाने के लिए ही प्यार है। जहाँ प्यार होता है वहां क्रोध नहीं होता है। चाहे वो आपको उल्टा सुल्टा भी बोलेंगे ना, तो उसका उल्टा सुल्टा भी आपको अच्छा ही लगेगा। कहेंगे ये तो प्यार से कहते हैं। दूसरा कहेगा अरे ये तुमको क्या कह रहा है, गाली दे रहा है तुमको। कहेंगे गाली थोड़ी है, ये तो प्यार से। तो प्यार ऐसी चीज है जो जिससे प्यारो होगा ना
वो अगर क्रोध भी आपको करेगा, आपको क्रोध नहीं लगेगा, प्यार ही लगेगा। तो प्यार, जो भी हमारे अंदर बुराई हमारे से मुश्किल निकलती है, जैसे मानो कोई भी बुराई हमारे में है, हर एक अपने मन में जानते हैं कि मेरे अंदर अच्छा बनने के लिए कौन सी बुराई डिस्टर्ब करती है, किसमें अवमान होगा, किसमें क्रोध होगा, किसमें लोभ होगा, किसमें मोह होगा। मोह कोई सिर्फ संबंध से नहीं होता है, मोह पहले अपने बॉडी से भी बहुत होता है। देह के साथ पहला मोह होता है, और उसके साथ में संबंधियों का भी मोह होता है, चीजों का भी मोह होता है, पदार्थ का। कई है जिनको संबंध से मोह नहीं होगा, चीजों से भी मोह नहीं होगा, लेकिन एक कोई चीज ऐसी होती है जिससे बहुत मोह होगा, वो ही याद रहेंगी। और जिससे मोह होता है ना, उसकी निशानी क्या है, जहां भी आपका मोह होगा वहां बार बार मन और बुद्धि आपका वहां झुकेगा जैसे। इसीलिए कोई भी बुराई अगर है अंदर में, उसको छोड़ने के लिए सोचते हैं ना, चाहते तो है। जैसे यहाँ आप आए हो तो यहाँ का वायुमंडल, यहाँ का संग देख करके स्टडी करते सभी सोचते होंगे कि अभी ये अच्छा तो नहीं है, ये वहां भी चले, वहां भी मैं ऐसा ही रहूं, उसके लिए ताकत चाहिए, यहाँ तो ठीक है। तो प्रभु प्यार ऐसी चीज है, आप और कुछ भी नहीं करो, सिर्फ प्रभु प्यार का अनुभव करके जाओ, तो आपको कोई भी बुराई छोड़ने में कोई देरी नहीं लगेगी। क्यों? कि प्यार में लवलीन रहने के कारण ये जो बुराइयां है ना, वो आपको ऐसे लगेंगी जैसे कुछ है ही नहीं, ये बड़ी चीज नहीं लगेंगी। जैसे ऊंचे ऊंचे जगह पर हम जाते हैं ना, जैसे प्लेन में जाते हैं, तो सारा ही शहर का शहर, समझो लंदन में हम उड़ रहे हैं, अभी ऊपर प्लेन से अगर लंदन को देखो तो क्या लगेगा, और नीचे से लंदन की एक गली भी आपको बड़ी लगेंगी, और प्लेन से ऊंचे जा करके अगर नीचे देखो तो वो बड़ी चीज भी बिल्कुल छोटी लगेगी। ऐसे जब प्रभु प्रेम का अनुभव हो जाता है, तो जो आज छोड़ना मुश्किल लगता है ना चीज, या कोई संस्कार या कोई बुराई, जो आज हमको मुश्किल लगता है, वो प्रभु प्यार की स्टेज है ऊंची, और ये है नीची की चीजें, बुराइयां। तो ऊंचे प्रभु प्यार की स्टेज में जब हम खड़े हो जाते हैं, तो ये बुराइयां जो है ना, वो हमको ऐसे छोटी सी चीज लगती है, अरे प्रभु प्यार मिल गया तो ये क्या बड़ी चीज है, ऐसे अनुभूति होती। का प्यार आपने हमको है दिया, हीरा हमें बना कर श्रृंगार है किया, श्रीमत से मंचन को आवाज हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। Om Shanti. Satyam
Tomorrow is Sunday, and our schedule Amatwela 3:30 a.m. to 4:45 a.m. followed by 6 a.m. meditation, Sakar Murli, Hindi Sakar. So thank you, Bhumika. Thank you, Didi. Good evening, Avyakti Parivar. Wasn't that sweet, those scenes of the daddies? We really did experience that love from them and with them, and you could feel God's love through them. So how did you do today on your spiritual love? Did you manage? Was it good? Could you feel it? It was wonderful, no? I mean, this is really what we all want, is that feeling of spiritual love. And you know, I want you to think about, so we're talking about what does it take? What do we have to do to be a companion of God? In the same way that Dadi Janki, all the Dadis, but we're talking about Dadi Janki now, in the same way that she was able to be God's companion. So we started with honesty, and then we went to clean heart, and then we went to spiritual love, and now we're going to pure thoughts. These things are very close, aren't they? These are very, very close ideas. They're close experiences. They have to do with what we do on the inside in order to make space for this most pure being, our Father. So Dadi Janki, of course, spoke about pure thoughts. And the time I'm thinking of was a time in October of 2014. And Dadi said to the group she was sitting with, और दादी ने कहा कि जिसके साथ वो बैठे थे, मतलब ये जो हमारी विचारों की क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो हमारे संबंधों की गुणवत्ता पर असर करते हैं और हमारे कर्म के ऊपर। हमें वो बनना है जो सभी के लिए शुद्ध विचार हो। अगर आपका विचार शुद्ध है, आपको कोई भी विचार नहीं आएगा। हम संतुष्टता का अनुभव करेंगे अगर हम इस तरह से सोचेंगे। और अभी जैसे मोहिनी दीदी ने बताया कि जो भी शुद्ध इच्छा हमारी है, तो वह एक शुद्ध विचार का एक भाग था। और जब वो होता है, बाबा भी अनुभव करते हैं और कराते हैं। और हमें भी पता है कि हर एक शुद्ध विचार वो एक ऊंचे वाइब्रेशन से, प्रकंपन से भरपूर होता है और वो एटमॉस्फेयर को स्पिरिचुअलाइज करता है और हार्मनी लाता है। तो जो भी हर एक विचार जो है हमारा एटमॉस्फेयर चेंज करता है, संबंध बदलता है। तो एक प्रश्न होता है कि हम क्या करें जब हमारे प्योर थॉट्स नहीं होता है, तो हम क्या करें? क्योंकि अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं, हम सदा के लिए शुद्ध विचार नहीं कर पाते हैं। तो कौन सी विधि को अपनाएं इस शुद्ध विचार को होल्ड करने के लिए? तो मैं कुछ एक बात बताऊंगी। तो हम रूम में बैठे थे और बाबा एक बात बताते हैं हर बार, वो है फुल स्टॉप। अगर मुझे मेरे मन में विचारों का सर्कल चलता रहता है, अगर मेरे मन में चल रहा है, अगर वो शुद्ध नहीं है,
बाबा का गाइडेंस है Stop. कि उसको कंप्लीट फुल स्टॉप करो। The अभी first time you did that, it might start up again, right? पहली बार आप फुल स्टॉप लगाएंगे तो फिर से शुरू हो जाएंगे, So if it starts up again, you कभी कभी फिर से शुरू होता है तो अगेन फिर से फुल स्टॉप लगाओ। I'm not going to think this. बस मैं नहीं सोचूंगा इसके बारे में, Play this movie again. मैं यह मूवी अगेन एंड अगेन प्ले नहीं करूंगी। मुझे पता है कि क्या होता है मुझे इसके द्वारा। मेरे मन को मुझे कंफ्यूज नहीं करना है, बिगाड़ना नहीं है। तो बार बार ये फुल स्टॉप इस तरह से दृढ़ता से लाएंगे और फिर आपको जो विचार है उसको आप रिप्लेस करेंगे हम दिल वाले विचारों से, जैसे कि प्यार के विचार, विजडम, ज्ञान, शांति, रहम दिल, मिठास वाले विचार। तो ये सारे शुद्ध विचार के स्टॉक है, तो आप उससे रिप्लेस करो। तो आप इस मेथड के द्वारा अपने आप को शुद्ध प्लेस पर मूव कर रहे हैं। हमें ये करना पड़ेगा नेगेटिव थॉट्स को बंद करने के लिए, क्योंकि वो हमें भगवान से दूर ले जाते हैं और वो बाबा से हमें दूर ले जाते हैं। फिर हमें अकेलापन अनुभव होता है। तो हम हमारे विचार जो करते हैं वेस्ट थॉट्स, वो हमें सेपरेट करते हैं बाबा से। तो हमें क्लीन हार्ट रखना है, आध्यात्मिक प्यार रखना है, वही है राजयोगा का प्रैक्टिस। हमें इतना स्ट्रांग होना है कि हम विचारों की गुणवत्ता को पसंद करें जो हमारे मन में चलते हैं। और जब हमारे में ये दृढ़ता होती है, मैं मेरे मन को बहुत ही शांत रखूंगी, तब मैं बाबा से नजदीक आऊंगी और तब आप आपके आसपास जो भी है उसको स्पिरिचुअलाइज कर पाएंगे, वातावरण को आध्यात्मिक बना पाएंगे। परंतु हमारे में दृढ़ता होना बहुत जरूरी है, दृढ़ संकल्प, क्योंकि हमें पता है कि शुद्ध विचार क्या है। हर रोज क्लास में हम सुनते हैं, तो ऐसा नहीं हमें नहीं पता है, परंतु हमें वो शक्ति डेवलप करनी है उसको होल्ड करने के लिए। सही बात है। तो एक प्योर थॉट बाबा जो हमें बताते हैं वो है खुद के बारे में। जब हम हमारी ओरिजिनल स्थिति में होते हैं, दिव्यता की, डिवाइन सेल्फ, हमें सिर्फ प्योर थॉट्स आते हैं और कोई भी इम्प्योर थॉट क्रॉस नहीं करता है माइंड में। तो आप अपने लिए जो भी मेथड वर्क करती है उसको उपयोग करो। ओरिजिनल सेल्फ की फुल स्टॉप का मेथड, नए विचार करना, जो भी मेथड आपके लिए वर्क करती है। तो जैसे आपको ये आध्यात्मिक शक्ति मिलती है तो आप बाबा से नजदीक पाएंगे। जैसे हम दादी जानकी के रूम में हम वॉक करते थे तो हमें ये अनुभव होता था। तो जब भी हम तो वो हमें पॉइंट अप करते थे कि जैसे भगवान यहाँ है, ऐसे अनुभव होता था। हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं और हमें इंडिपेंडेंटली बाबा को हमारे नजदीक लाना है। ये हमारा अभ्यास है। तो कल का अमृत वेला से ये चेकिंग करेंगे पूरा दिन। मेरी मन की विचारों की क्या क्वालिटी है,
अगर आपको लगता है कि मेरे विचार साधारण हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, तो आप उसको इंटरप्ट करो और रिप्लेस करो, स्टॉप करो और उसको अच्छे विचार से रिप्लेस करो। तो माइंड को प्योर थॉट से भर के रखो और वो बाबा के साथ रखेंगे, नजदीक रखेंगे आपको। तो अभी ये होमवर्क है। शुद्ध विचार, पहले खुद के बारे में विचार, शुद्ध आत्मा के, और फिर शुद्ध और सकारात्मक विचार। जो शुद्ध और सकारात्मक विचार को मेंटेन करते हैं दिन रात, उनमें कभी भी गलत विचार नहीं आ सकते, गलत दृष्टि दूसरों के प्रति नहीं हो सकती। तो इस आदत को डेवलप करो, सोचने का और देखने का, सभी कुछ देखने की आदत, सोचने और देखने की आदत, शुद्ध तरीके से देखना है हमारी वृत्ति और दृष्टि के द्वारा। तो आप हर एक के लिए शुभ भावना उत्पन्न कर पाएंगे। ओम शांति। Pure thoughts. शुद्ध विचार Are thoughts of the original self. पहले ओरिजिनल सेल्फ के विचार, And then there are और pure and positive thoughts. शुद्ध और सकारात्मक विचार होते हैं। Pure जो positive thoughts शुद्ध और सकारात्मक विचार मेंटेन करते हैं दिन रात, can never have any bad thoughts. उनको कभी भी गलत विचार, They have bad vision towards दृष्टि others. दूसरों के प्रति नहीं हो सकती। Develop the habit यह आदत डेवलप करो देखने की, सोचने की, हर एक चीज को शुद्ध रीति से देखना। through your attitude and हमारी vision, वृत्ति और दृष्टि के द्वारा, and you will have good और wishes फिर for everyone. दूसरों के प्रति, हर एक के प्रति शुभ भावना रख पाएंगे। शुभ चिंतन। स्वचिंतन, फिर शुभ चिंतन। ऐसी आत्माएं शुभ चिंतक बन जाती है, क्योंकि जो स्वयं दिन रात शुभ चिंतन में रहते, वो औरों के प्रति कभी भी न अशुभ सोचते न अशुभ देखते। अपनी वृत्ति, दृष्टि द्वारा सर्व में शुभ देखने और सोचने की आदत बनाओ, तो आप हर एक के प्रति शुभ चिंतक बन जाएंगे।
Om Shanti. Om Shanti. Have pure thoughts tomorrow. Keep yourself close